बर्थडे पर, किसी स्पेशल ओकेजन पर या किसी त्यौहार में जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन पर खूब गिफ्ट्स मिलते हैं और खूब गिफ्ट्स देते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं हमें उन पे भी टैक्स देना होता है? जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में गिफ्ट टैक्स भी लगता है। जब आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तब भी आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लागू होती है। यानी कि जब भी हम किसी को कुछ गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे होते हैं तो उस वक्त जो जीएसटी के रूप में टैक्स लग रहा होता है तो वो तो लगता ही है। लेकिन अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा की वैल्यू वाला गिफ्ट किसी से ले रहे होते हैं तो भी हमको उस गिफ्ट पे टैक्स देना पड़ता है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है कि अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि एक साल में 50,000 से ज़्यादा वैल्यू वाले गिफ्ट मिलते हैं तो आपको उस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर आपका कोई एक दोस्त आपको आपके बर्थडे पर 75,000 की वैल्यू वाला गिफ्ट आपको देता है तो आपको इस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर आपके दोस्त ने आपको 25,000 की वैल्यू वाला गिफ्ट दिया और कुछ महीनों बाद फिर से किसी ने आपको 40,000 की वैल्यू वाला गिफ्ट दिया तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल में आपको 65,000 की वैल्यू वाले गिफ्ट मिले जो कि 50,000 की लिमिट से ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई आपको एक बार में कोई 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दे या फिर जितने भी गिफ्ट्स आपको मिले हैं एक साल में उन सब गिफ्ट्स की वैल्यू मिला के 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उन गिफ्ट्स पे। लेकिन अगर आपको 50,000 तक की वैल्यू वाले गिफ्ट या फिर 50,000 से कम वैल्यू वाले गिफ्ट आपको मिलते हैं तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। भारत में गिफ्ट टैक्स की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी और इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से 2004 में अन्य स्रोतों से आई मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के तहत फिर से लागू किया गया। उपहार प्राप्त करना या भेजना या कर चोरी का हिस्सा हो सकता है, इसलिए कर अधिकारी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के तहत दर्ज किए गए विवरणों के माध्यम से ऐसे लेन देन पर नज़र रखते हैं। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत उपहार विनिमय पर कराधान नियम निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर उपहार पर कोई भी कर लागू नहीं होता है। जैसे कि विवाह के अवसर पर अगर न्यूली वेड कपल को कोई भी गिफ्ट मिलता है फिर चाहे वो जितनी भी कीमत का क्यों ना हो उन पर कर नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी दे दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो चीज़ें बताई गई हैं जो हम न्यूली वेड कपल्स को दे सकते हैं और उन पे कुछ टैक्स भी नहीं लगेगा। इसी तरह से जब रक्त संबंधी हमें कोई उपहार देते हैं तो भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने रिलेटिव्स को भी डिफाइन किया है कि कौन कौन इन रिलेटिव्स में आ सकते हैं। इन रिलेटिव्स में सबसे पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को चाहे जितनी वैल्यू का गिफ्ट दे सकते हैं। भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। आपके पार्टनर्स के जो भाई बहन हैं वो भी आपको गिफ्ट दे सकते हैं। आपके माता पिता या आपके बच्चे भी आपको गिफ्ट दे सकते हैं। उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये लोग आपको गिफ्ट दे सकते हैं और आपको टैक्स भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिफ्ट के ऊपर जो टैक्सेशन रूल्स हैं आई होप कि वो आप सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको पहले से ये जानकारी थी।